जय हिंद साथियों। करंट अफेयर की नैनो मैगजीन सीरीज जो प्रतिदिन आपको लाइव मिलती है, आज की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे 5 अप्रैल की। जी हाँ, टॉप 20 डेली करंट अफेयर की सीरीज। यहाँ पर आपको 15 प्रश्न करंट के और 5 प्रश्न विविध के होंगे, जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज के खत्म होने के बाद इसकी PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की जो वीडियो लिंक है वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये सभी चीज़ें निःशुल्क देशहित में और राष्ट्रहित में हैं। चलिए एक एक करके हम टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज की तरफ चलते हैं, जहाँ पे 5 अप्रैल की सीरीज है आपके बीच है, और एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, इसकी PDF मिल जाएगी, मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी और परीक्षा मैगजीन मिल जाएगी। नैनो मैगजीन, मंथली मैगजीन और परीक्षा मैगजीन, ये तीनों मैगजीन आपको इलानी दुर्गेश पर उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती और परीक्षा के लिए हितकर होगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने बैगेज ट्रांसफ़र सेवा शुरू की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका जवाब देंगे। एयर इंडिया, इंडिगो, किंगफिशर, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा इंडिगो। और जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है, उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया और किस मंत्रालय से पहले मंत्री थे? जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो डेली आपके लिए सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है। जी हाँ, जिसकी लिंक टेलीग्राम पर उपलब्ध है। और 11 बजे से परीक्षा मैगजीन प्रतिदिन रात में, एक सुबह और एक शाम। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है पर्यावरण मंत्री। मन इस प्रश्न का ए सही जवाब है। मन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पर्यावरण मंत्री। अगला प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2021 में ईस्टर डे कब मनाया गया? 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल और 2 अप्रैल। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या है आपके हिसाब से? जी हाँ, इस प्रश्न का होगा बी, अर्थात 4 अप्रैल सही जवाब होगा। जी हाँ, ईस्टर डे। हाल ही में विश्व बैंक ने 25 अमेरिकी डॉलर की सहायता किस देश को प्रदान की? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 25 अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा अफगानिस्तान। जी हाँ, 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए प्रतिदिन लाइव उपलब्ध होती है। जी हाँ, जिसकी लिंक टेलीग्राम पर है। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर देंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मल्लिका श्रीनिवासन, हेमा कुरैशी, स्मृति ईरानी, जया अग्निहोत्री। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5। जी हाँ, मल्लिका श्रीनिवासन माने इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। तो बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा आपके आधार पर? हाँ, सभी लोग जवाब दीजिएगा। 4 अप्रैल इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। तो जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर 4 अप्रैल बताया है, उनके जवाब सही हैं। अगला, किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी? पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। बताइए। जी हाँ, नहीं, गलत बता रहे आप लोग। डॉक्टर हर्षवर्धन माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला कोविड-19 टीका जानवरों के लिए बनाया? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ, UPSI की बैच ई-लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे उसकी नोट्स, क्लास, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रूस। रूस एक ऐसा देश है जिसने कोविड-19 टीका जानवरों के लिए बनाया, और रूस की राजधानी मॉस्को है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको पता ही होगा अमेरिका की राजधानी चीन की और भारत की सबकी राजधानी। देखिए, ये टीडी का गेट के पास अनपर स्टोर बगल की जौनपुर जनपद की
एक खास पहल है। ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने 86वां स्थापना दिवस मनाया, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आरबीआई आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है भारत का। इसे भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसने अपना 86वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो सीधी सी बात है, 1 अप्रैल। अब एक प्रश्न उठता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और आरबीआई की स्थापना, इसके पहले भी वीडियो में मैंने पूछा था 4 अप्रैल की करंट में, लेकिन आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया था। आज इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का, वो भी जवाब जरूर दीजिएगा। ध्यान से सर्च करके दीजिएगा, जल्दबाजी कतई मत करिएगा। अगला है, सीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, अमीर खुसरो, आदिल जैनुल भाई, अवनीश देवगन, किसको? इसमें से कोई नहीं होगा नहीं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो आदिल जैनुल भाई, माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ये 10 करंट हो गए, अभी आगे भी है। लेखक शैलेंद्र जोशी की सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन किसने किया? पहले तो एक प्रश्न याद रखिएगा, शैलेंद्र जोशी की पुस्तक का नाम क्या था? सुपारी पालन। इसका विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, वेंकैया नायडू। तो क्या होगा? जी, आप लोगों ने देखिए जवाब देना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सभी को जवाब देना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है, सही उत्तर, जी हाँ, वो है वेंकैया नायडू। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर वेंकैया नायडू दिया है, उनके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला, दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनिया मिथुन, कुलदीप हुड्डा, जसवंत सिन्हा, निक्की यादव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 12, सभी साथी देखिए यहाँ पर होगा आनिया मिथुन। ठीक है, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की? इसरो, डीआरडीओ, और फिर है आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद सभी प्रश्नों का जवाब लाइक दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बताइए कमेंट करके। चलिए, आप लोगों ने एकदम सही बताने का प्रयास तो किया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या किसी को पता है? अगर हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, अगर इसका स्थापना देखा जाए तो भारत में 1958 में स्थापित हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक, अगला सवाल है आपके बीच, हाल ही में अमित चड्ढा को किस कंपनी का सीईओ प्रबंधन नियुक्त किया गया? टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये तो आपको पहले से पता है। तो एल&टी टेक्नोलॉजी, ठीक है, सर्विसेज, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर में तीसरा संयंत्र उत्पादन केंद्र शुरू किया? सूरत, जामनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15, इस प्रश्न का उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है और इसे मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ज़रा बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? 3 प्रश्न बन गए और एक प्रश्न बनता है कि मैनचेस्टर क्या है? जी हाँ, इसके क्रमशः उत्तर अगर होंगे, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर क्या है, जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं करंट के सवाल के साथ कुछ विविध के प्रश्न। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यह बात कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं।
यहाँ पे ढेर सारे नंबर दिए गए हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से क्लास चलती है निःशुल्क, और यहाँ पे आप दरोगा भर्ती, शिक्षक भर्ती, लिखित परीक्षा, यूपी टेट आदि की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला है भारत में ओस्टेरी झील कहाँ पर है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि पहली चीज़ कि ओस्टेरी झील क्या होती है। जो भी साथी देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करके बताएंगे कि ओस्टेरी झील क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑस्टर झील जिसे कहते हैं, ऑस्टर झील, ये इस प्रश्न का उत्तर असम, नागालैंड, पुदुचेरी क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा पुदुचेरी। इसके बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा क्योंकि परीक्षा के लिए है। तो यहाँ पे पुदुचेरी की जो ओसुडू झील है यह 10 किलोमीटर है और ये मानव की निर्मित एक झील है। ये झील में आर्द्र भूमि, कीचड़युक्त तीनों भूमि है। जल है, आर्द्र भूमि है, कीचड़युक्त तीनों प्रकार की भूमि है, और ये ताजे जल के सबसे बड़े जलग्रहण के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए, इसलिए महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये पुदुचेरी राज्य में केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ पर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत में किस राज्य में है। जी हाँ, इसका अन्य क्या नाम है, इसका भी जवाब आपको देना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत में किस राज्य में है और इसके और कौन कौन से नाम है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। जी हाँ, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही जवाब है। माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला, बैरन आइसलैंड ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। और दूसरी बात, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का जवाब जरूर दीजिएगा। अंडमान सागर या अंडमान निकोबार द्वीप भी कहते हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो नारकोडम क्या है, जवाब जरूर दीजिएगा कि नारकोडम क्या है। जो भी साथी से फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं कि फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, यूट्यूब पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। अनिल बैजल, तुषार राणा, मनोज सिन्हा, किरण बेदी। जी हाँ, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा नैनो मैगजीन, परीक्षा मैगजीन और मंथली मैगजीन, ये तीनों की सीरीज आप लोग को लगातार मिलती रहेगी। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मनोज सिन्हा। मन शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। इस प्रकार ये टॉप 20 नैनो मैगजीन आपकी खत्म हो गई, जो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर कर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे जौनपुर जनपद के मेन ऑफिस का एड्रेस है। ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, UPSI, सभी की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ टॉप 20 नैनो मैगजीन, रात के 11 बजे परीक्षा मैगजीन। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।